पंडित फकीर वीरेंद्र जी। ये सर स्वागत है ओम शांति आश्रम में। ये ध्यान के आजकल लिए एक शंकराचार्य है, वो मोदी को और यूपी को ललकार कर रहे हैं, ललकार। उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, क्या है, ये हिंदी शब्द है। शंकराचार्य जो अद्वैत के बहुत बड़े सिद्धांतिक थे, जिन्होंने बुद्ध धर्म जब आ गया था हिंदुस्तान में, तो जितने भी बुद्धिस्ट भिक्षु थे सबसे शास्त्रार्थ किया और सबको चारों नाल चित कर दी। क्योंकि बुद्ध खुद हिंदू थे भाई। बुद्ध कोई क्रिश्चियन नहीं थे, ना कोई इस्लाम तो था ही नहीं उसमें, क्रिश्चियनिटी भी नहीं था। क्रिश्चियनिटी तो 2000 से आया ना, ये तो 5th BC में थे, 2500 वर्ष पहले थे। तो ये तो केवल सत्य बोलते थे। और सत्य कहाँ से लाए? ये हिंदू धर्म से लाए। देखो, हिंदू धर्म में सब सत्य है जो बुद्ध है, बुद्ध वही बोले। लेकिन जब हिंदू धर्म को ये जड़ छोड़ दिया और पत्ती में क्या किया, बीमारी लगा दिया, उल्टा पुल्टा करने लगा, तो उसके विरोध में थे। वो सत्य को उजागर किए जो पूरे वेदों उपनिषदों पुराणों में, उसमें बहुत झूठ है। ये एक वेदाव्यास था जो डरा दिया इंसान को, कृष्ण को बोल दिया विराट है, भगवान है, और उसके मुंह से बुला दे कृष्ण कहते हैं कि अरे कृष्ण नहीं कहते, तुम कहते हो। मुंह अपने बात उसके मुंह से बुलवा रहे हो और डरा रहे हो तुम। और मैं कृष्ण को नहीं मानता भैया। देखो, छोटी मुंह बड़ी बात, मैं बड़ी बात बोलता हूँ, बड़ी मुंह से बोलता हूँ। रे बुद्धि है मेरा, मैं साइंटिस्ट हूँ, फिजिसिस्ट हूँ भाई। तू मुझे छोटा समझ के अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। दिमाग है तो खोल जो मैं बोलता हूँ। कृष्ण ललकार रहा है अर्जुन को, लड़ो 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 लड़ो। अरे तुम शरीर मार दोगे, आत्मा अमर है बेवकूफ। मैं भी बहुत रिसर्च किया हूँ। तुम आत्मा फात्मा नहीं हो, तुम लिविंग बीइंग हो। जिस तरह कार जब स्टार्ट होता है तो कार चलता है, दम है उसमें, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। क्या कार में आत्मा है क्या? बोल। नहीं, वो मशीन है यार, बॉडी भी मशीन है। उसको इतना पता नहीं था कि कार भी कभी होगा। कृष्ण को पता नहीं था, वो केवल सारथी था। वो क्या करता था? वो वेद व्यास का आइडिया है भैया। कृष्ण कब हुआ नहीं हुआ, कृष्ण से तो कभी मिला नहीं। कृष्ण कहते हैं, ये सुन लिया बेवकूफ वेद व्यास। किसको बेवकूफ बोल रहा हूँ? वेद व्यास को। ये सुन लिया और लिख दिया कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे कृष्ण, हे पार्थ, विराट रूप दिखाओ। अरे बेवकूफ, विराट क्या होता? ये पब्लिक को बेवकूफ बनाता भैया। देख, जो मूर्ख है ना, वो सबको बोलता बड़े ज्ञानी है और खुद को मूर्ख समझता है। हजारों लोग बोले, नहीं समझे क्या? ये सबके विचारों को बहुत आदर देता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। सबसे मूर्खता मनुष्य का ये है, क्या समझे? ये जितने भी धर्म उर्म है ना, सब पाखंडियों का धर्म है, बता रहा हूँ। अब आ जाओ, काम की बात कर देता हूँ। हाँ, तुमने पूछा बालक, शंकराचार्य। देखो, ये हिंदी शब्द है, SHANKAR, शंकर। शंकर का मतलब महादेव शिव शंभु। आचार्य मीन्स शंकर की तरह तेजस्वी, उनकी तरह त्यागी, योगी, आदि गुरु। समझ रहे हो ना? वैसा आचार्य, उसको बोलते शंकराचार्य। समझ में आया? समझ में। एक शंकराचार्य हुआ था अपने मद्रास में, तमिलनाडु में। बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। आपको चारों नाल चित कर देंगे, क्योंकि वो ज्ञान की बात करते थे। वो झूठ फरेब नहीं था वो। और वो सच्चे हिंदू धर्म का जो निचोड़ है, जो बुद्ध कहते थे, वही था। लेकिन ये जो हिंदू धर्म में है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वभूतेषु, और बहुत ज़्यादा, मैं उतना पढ़ा नहीं भैया। मुझे ज़्यादा पढ़ता उठता नहीं हूँ। मैं थोड़ा सत्य को समझता हूँ, उसको अमल करता हूँ। तो सारे बुद्ध को चित करके बुद्धिज्म को भगा दिए हिंदुस्तान से। लेकिन वो बुद्ध ज़्यादा समझदार था, शंकराचार्य से भी ज़्यादा समझदार था। शंकराचार्य क्या बोलता था? धर्म में लिखा है वही फॉलो करो, नहीं समझे? बुद्ध बोलते थे सबको चैलेंज करो, अपने दिमाग में इस्तेमाल करो। तू भी उतना ही बड़ा है जितना शंकराचार्य था। तू भी उतना ही बड़ा है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। तुम किसी से कम नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं है। बोल 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 बोल। तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं। तुम अपने पर विश्वास नहीं करते हो, दूसरे पर भरोसा करते हो। ये शंकराचार्य को भी भरोसा था खुद पर, इसलिए दूसरे को बेवकूफ बनाता था। बुद्ध ज्यादा समझदार थे मेरी नजर से। देखो, बुद्ध बड़े थे कि शंकराचार्य? बुद्ध बड़े थे। मैं नहीं बोलता, आइंस्टाइन बोला। बुद्ध ही ऐसा आदमी था जो हमसे भी बड़ा साइंटिस्ट था, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग करता था, इसलिए नाम था उसका बुद्ध। क्या नाम था? बुद्ध। इनलाइटेंड, एनलाइटेड। दिमाग का इस्तेमाल करता था। बुद्धा मीन्स एनलाइटेड। और बाकी लोग फॉलोवर है। क्या है? फॉलोवर है। क्या है? फॉलोअर्स है। भेड़ी भेड़ी बकरी। चलो आगे तो पीछे चलो। वो बोलता था मत चलो मत चलो, मेरी बात को तुम सुनो, समझो, सोचो और उसी का अमल करो। आचार्य रजनीश बुद्ध की बात करता था, मेरी बात करता था। वो सबका गलती पकड़ता था, क्योंकि सब भेड़िया दशान करता था। इसीलिए उसको मार मार के साइनाइड चढ़ा के मार दिया।
जब वो चले गए घोड़े पार्क बनाया अमेरिका में, हजारों एकड़ ज़मीन था, पहाड़ पत्थर पर जाके अपने शिष्य के साथ रहता था। थोड़ा बेवकूफ़ तो था वो, कभी कभी रोल्स रॉयस के साथ पिक्चर दिखाता है, अरे बेवकूफ़ रजनीश तू भी बेवकूफ़ था। ज्ञान से महान होता है व्यक्ति। रोल्स रॉयस तो सारे चोर बदमाश रखे हुए। अभी कल सुना सत्या 200 कार था, सुसाइड करके मर गया। कोई बेंगलोर का बेंगलोर एक रियल एस्टेट वाला, हजारों हजार अरबों खरबों का संपत्ति था, मर गया। देखो क्या ज्ञान था, क्या धन था, क्या दौलत। 13 साल की अवस्था में कार शोरूम में कार देखने गया, इतना कार का शौक था उसको, मार मार के हड्डी तोड़ के भगा दिया। फिर वो प्रण किया कि इतना बड़ा बनूंगा कि दुनिया का कोई भी कार नहीं हो जो गराज में नहीं होगा। उसके यहाँ 200 कार है, 200 कार, 15 तो केवल ये रोल्स रॉय है उसके यहाँ। बताओ, वो मर गया। देखो बेवकूफ़। अरे जिंदगी के संघर्ष मैदान छोड़ के भागो मत। मैं फकीर हो गया, भूखा हूँ, एक पैसा नहीं है। कल जेकोविच के बारे में सोचा, 25वां ग्रैंड स्लैम के फाइनल पहुंच गया है। और मैं देखो भी टेनिस खेला, मैकी खेला। मेरे को टेनिस कोर्ट का फेंसिंग के लिए पैसा नहीं है। सत्यनारायण 30-25 लाख रुपया दिया था, सब खर्चा हो गया और बर्बाद हो गया। फिर 25,000 भी दिया, टेनिस बॉल भी गिर गया मेरा। और जेकोविच देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बात कर रहा हूँ शंकराचार्य का दूसरे चैप्टर में।